गुजरात में बड़ोदरा और आनंद को जोड़ने वाला एक और पुल टूटा है और उसके साथ टूटी हैं कई लोगों की सांसें। यह ढहा हुआ पुल भ्रष्टाचार और लापरवाही की सारी कहानी बयां कर रहा है। ये टूटा हुआ पुल बताता है कि आम आदमी की चमड़ी की औकात दमड़ी बराबर भी नहीं होती। आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। जी हाँ, गुजरात के बड़ोदरा में महिसागर नदी पर लापरवाही से बना एक मिलावटी पुल अचानक बीचों बीच से टूट जाता है। उस वक्त गंभीरा ब्रिज से 2 ट्रक, 2 कार, एक रिक्शा और एक पिकअप गुजर रहे थे और सब नदी में समा गए, जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है और बड़े अफसोस के साथ बता रहे हैं कि इसमें 2 मासूमों की भी जिंदगी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लेकिन अफसोस की बात है कि इस देश में आम आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह मरता है और हम और आप खबर की तरह भूल जाते हैं। जब किसी पुल का निर्माण होता है तो उसकी आयु बता दी जाती है कि इस पुल की समय सीमा क्या है, और जब समय सीमा खत्म होने वाली होती है तो उस पर यात्रा करने पर रोक लगा दी जाती है। पहले से ही उस पर नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है, लेकिन गुजरात में उस गंभीरा पुल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और 40 साल पुराना पुल बीचों बीच से टूटकर नदी में समा गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या तय समय सीमा पर पुल की मरम्मत नहीं की गई या फिर पुल की मरम्मत में भ्रष्टाचार किया गया? जब नेताओं को अपने मुद्दे, अपने वोट की चिंता होती है तब वो ट्रेन रोको, बस रोको, सड़क बंद करो, रास्ता रोको जैसे नारों के साथ उतरते हैं। लेकिन क्या आपने किसी नेता, किसी पार्टी को खराब, जर्जर, मौत के हादसों वाले पुल से बचाने के लिए धरना देते देखा? आप कहेंगे नहीं, इसलिए सवाल करिए, क्योंकि सवाल नहीं करेंगे तो नेता जनता की जान को हमेशा सस्ती समझते रहेंगे। जैसे गुजरात के बड़ोदरा में हुआ, जहां एक पुल गिर गया, 18 लोगों की जान चली गई। सबसे पहले आप सवाल करिए और कहिए कि सरकारें तय करें कि आखिर कितनी मौतों के बाद वो जागेंगे। साल 2022 में मोरबी में पुल हादसे में 135 लोगों की मौत के बाद तय तो ये हुआ था कि हर पुल की मजबूती जांचेंगे। तो क्या बड़ोदरा के इस 40 साल पुराने पुल की मजबूती जांची नहीं गई? बुधवार सुबह जो अपने घर से दफ्तर, फैक्ट्री के लिए निकले थे, अब कभी घर नहीं लौटेंगे। पुल का गिरना कोई नई बात नहीं है, पुल गिरते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे। लेकिन सवाल ये कि सरकारें सबक कब लेंगी? क्या उनके लिए आम आदमी की मौत सिर्फ एक संख्या है? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? तो वहीं अब इस हादसे के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के पीछे लग गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्भावनापूर्ण गलतियों पर ठोक देना चाहिए। नितिन गडकरी ने आगे कहा, एक्सीडेंट अलग चीज है और जो काम करते समय बेईमानी और फ्रॉड करते हैं वो दूसरी चीज है। अगर गलती जानबूझकर नहीं की गई तो माफ कर देना चाहिए, लेकिन अगर गलती दुर्भावनापूर्ण की गई हो तो ठोक देना चाहिए। काम के रवैयों को लेकर गडकरी ने कहा है कि वह गड़बड़ होने पर जिम्मेदारों को डांट लगाते हैं। उन्होंने कहा, अगर कोई गड़बड़ हुई रोड पर तो छोड़ता नहीं हूँ। अभी मेरा टारगेट है 7 मर्डर रिकॉर्ड हुए। अब मैं ठेकेदारों और अधिकारियों के पीछे लगूंगा। ये मेरे देश की संपत्ति है, मैं इसके साथ समझौता नहीं करूंगा। एक एक रोड पे मेरे घर की दीवार है। जितनी चिंता मुझे मेरे घर की है उतनी जिम्मेदारी मेरी उस रोड के साथ है। इसके साथ समझौता नहीं करूंगा। तो ऐसे में क्या अब इस हादसे के बाद सरकारें जागेंगी और भविष्य में आम आदमी की जान की कीमत समझी जाएगी? और सवाल ये भी कि क्या जो 135 लोगों के मौत के बाद नहीं जागे, अब क्या 18 मौतों के बाद जागेंगे या फिर किसी हादसे का इंतजार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।